उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियां अपनी जीत के लिए रणनीति बना रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और भाजपा नेताओं की भी अहम भूमिका है। इसलिए कांग्रेस ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी सचिव नियुक्त किया। वहीं भाजपा ने बुधवार को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। इसमें छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। राजेश तिवारी और सरोज पांडे दोनों ब्राह्मण हैं। दोनों को संसदीय अनुभव और इलेक्शन मैनेजमेंट की बारीकियां पता है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश चुनाव में इन दिनों सामान्य वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है और लगातार प्रशिक्षण का क्रम जारी है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता सरोज पांडे को तो अभी जवाबदारी दी है। हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर के नेता प्रदेश कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके राजेश तिवारी जी अब एआईसीसी के सचिव के रूप में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तैयारी में है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम किसी जातिगत जैसे किसी समीकरण के आधार पर नहीं कि राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी को भी सहप्रभारी के रूप में वहां पर लाया गया है और यूपी के पिछले 5 वर्ष जो एक सुखद कार्यकाल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रहा है, उस आधार पर हम इस चुनाव के अंदर में जाएंगे। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं। यूपी चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेता जुट चुके हैं और जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। सौरभ, अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही जगहों पर अब प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का गणित, छत्तीसगढ़ का गणित और यूपी का गणित अलग अलग है। ऐसे में क्या जो जाति की बात जो सामने आ रही है, क्या वो कारगर साबित होगा वहां पर? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस समेत वहां की सपा और बसपा समेत अन्य जो क्षेत्रीय दल की पार्टियां हैं, सभी ये लगी हुई है कि कैसे उनकी जीत दर्ज हो। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से भी जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। सबसे पहले हमने राजेश तिवारी को ही देखा, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार हैं। उनको जो है एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और प्रियंका गांधी ने उनको अपनी टीम में शामिल किया। और पिछले 2 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस की जो जीत की एक बड़ी वजह थी, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे। बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर एक कार्यक्रम अभी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कल बीजेपी की एक लिस्ट जारी हुई इलेक्शन कमेटी की कि किस तरीके से जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाए। तो धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में 7 लोगों को सह प्रभारी बनाया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं सरोज पांडे, उनको भी बनाया गया है। और निश्चित रूप से राजेश तिवारी को देखें और सरोज पांडे को देखें या अन्य जो नेता छत्तीसगढ़ के वहां उत्तर प्रदेश में गए हैं, काफी जो है समानता दिखती है। कारण कि 15 साल तक दोनों दल के नेताओं ने काफी संघर्ष किया है। संघर्ष अर्थात चुनावी मैनेजमेंट में वो शामिल रहे हैं। 3 चुनाव उन्होंने देखा है जिन जिन नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों जो है इन बड़े नेताओं के अनुभवों को जो है वहां फायदा उठाना चाहती है। और दूसरा महत्वपूर्ण कि राजेश तिवारी और सरोज पांडे, आप देखिए कि दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं और उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं राजनीति में वहां पर जो जाति है वो काफी मायने रखता है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों भले ही इसको नकारे, लेकिन आप कल जिस तरीके से देखिए कि बहुजन समाज पार्टी की जो एक रैली हुई, प्रबुद्ध सम्मेलन जो ब्राह्मणों के सम्मेलन था, उसमें भी जो है मायावती ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों पर जो है हम जो है कोई जो है स्टेचू नहीं बनाएंगे, बल्कि विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं की काफी अहम भूमिका रहेगी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस की पूरी तैयारी चल रही है कि किन किन नेताओं को कहां कहां चुनाव में भेजना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों पर चुनाव होने हैं इसी
जो जनवरी के पहले या दूसरे महीने में, तो इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और चलिए छत्तीसगढ़ मान में जो सकते हैं सौरभ के जाति आधारित, क्योंकि यूपी में हमेशा ये गणित देखा गया है, तो जाहिर सी बात है जो प्रभारी बनाए उस लिहाज से बनाए गए। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।